तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सबके बढ़िया होगा, मस्त होगा, एकदम प्रिपरेशन मस्त झकास चल रही होगी, प्रैक्टिस सब अच्छे से कर रहे होंगे। और आप लास्ट जो थ्री लेक्चर पढ़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग देखे होंगे, अच्छे से इन्जॉय किए होंगे, उस चीज़ को पढ़ लेकर उसको माइंड सेट में किए होंगे, आप उसको प्रैक्टिस किए होंगे, नोट्स को अच्छे से आप नोट किए होंगे, उस चीज़ को जो भी मैंने नोट्स बताया है आपको, उस चीज़ को आप अच्छे से नोट भी किए होंगे और एनसीईआरटी भी रीडिंग की होगी, आप प्रैक्टिस भी किए होंगे आप लोग, और आपसे सारे क्वेश्चन लग भी रहे होंगे। जो चीज़ें नहीं लग रही होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट जो 3 लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें स्टार्टिंग से मैंने सारा चीज़ इसको डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है, इसकी स्टार्टिंग वगैरह से अच्छे से डिस्कस किया है। तो उसको फिर लास्ट जो 3 लेक्चर पढ़े हुए हैं ना, अब उन्हें देख लीजिएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी डाउट होगा नोट्स में, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी की लाइन में दिक्कत आ रही है, और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अब हमें डाल दीजिएगा, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें किंगडम मोनेरा की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। जितना मैंने लास्ट में बताया था उसमें कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स थे बैक्टीरिया के बारे में, तो उसके बारे में बात देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर जो पॉइंट है यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है, और कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बात किया जाएगा, कौन कौन से जो बैक्टीरिया जो यूज में आते हैं, यूजफुल होते हैं, हार्मफुल आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 1 है आपका सॉइल फर्टिलिटी एंड बायो फर्टिलाइजर्स में, उसमें आप देखेंगे तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, आपका एजिटोबैक्टर होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है, एंड क्लेप्सियला होता है, एंड बेजनिकिया होता है, ठीक है। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया होते हैं एग्जाम्पल में, उसमें एजिटोबैक्टर होता है, एंड क्लोस्ट्रीडियम होता है, एंड क्लेप्सियला होता है, एंड बेजनिकिया होता है, ठीक है। और वही आप सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में देखेंगे तो कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे आपका राइजोबियम है, फ्रैंकिया है, जेंथोमोनास है, ठीक है। वही देखेंगे अमोनिफाइंग जो बैक्टीरिया होता है, इसमें आप देखेंगे तो बैसिलस वल्गैरिस होता है, एंड बी रोमेसिस होता है, ठीक है। अब इस सेकंड पॉइंट में बात करेंगे विनेगर प्रोडक्शन, कौन से बैक्टीरिया है जो विनेगर प्रोडक्शन प्रोडक्ट करता है, तो उसका जो एग्जांपल है आपका एसिटोबैक्टर एसिटिक होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कर्ड चीज जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, दूध मतलब कि दही बनाने में, ठीक है, चीज़ बनाने में आपका जो प्रोडक्शन जो बैक्टीरिया यूज होता है, कौन कौन से होते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होते हैं। ये जो 2 बैक्टीरिया होता है कर्ड चीज के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम पॉल्यूशन में कौन से जो पेट्रोलियम पॉल्यूशन कंट्रोल में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, वो होता है स्यूडोमोनास पुटिडा होता है, ठीक है। जो पेट्रोलियम पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है उसमें स्यूडोमोनास पुटिडा होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, ठीक है। बेसिट्रेसिन में बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस होता है, एंड सब्टिलिन में बी सब्टिलिस होता है, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट। फिर आगे देखेंगे आपका जो 6 पॉइंट है रेटिंग ऑफ फाइबर्स में देखेंगे तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिनस होता है, एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। और ये 7वां पॉइंट देखेंगे क्यूरिंग ऑफ लीव्स के बारे में। क्यूरिंग ऑफ लीव्स में देखेंगे तो इम्प्रूव करता है फ्लेवर एंड टेस्ट इन टी में, ठीक है। टी में आपका उसका फ्लेवर एंड टेस्ट कुछ क्या करता है कि वो इम्प्रूव करता है, बाई किससे होता है आपका माइक्रोकोकस कंडीशन में फ्लेवर एंड टेस्ट, टी के फ्लेवर एंड टेस्ट को इम्प्रूव किया जाता है। वही टोबैको लीफ में देखेंगे तो आपको क्या होता है, बैसिलस मेगाथेरियम होता है, ठीक है। बैसिलस मेगाथेरियम के थ्रू क्या करता है कि टोबैको लीफ में आपका फ्लेवर एंड टेस्ट को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। और बी पॉइंट देखेंगे, बी पॉइंट में हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में बात किया जाए, कौन कौन से बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 है आपका वाइब्रियो क्लोरी होता है, जिसको क्लोरा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड, एंड क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस होता है, एंड जैंथोमोनास सिट्री, एंड काइटस कैंकर होता है, ठीक है। यानी कि कोलेरा कौन कॉज करता है,
को वाइब्रियो कोलेरा। टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफाइड करता है। टिटनस कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी करता है। स्कैटर्स कैंकर कौन करता है? जैथोमोनास कैंकर होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? मोनेरा में आपके 2 टाइप्स होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होता है एंड यू बैक्टीरिया होता है। 2 टाइप्स होता है ना, 2 टाइप्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, टाइप बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं एंड यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में इवॉल्व होता है ये हार्श कंडीशन में। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है? सब इवॉल्व होता है आपका तुम्हारा हार्श कंडीशन में, जिसमें मेथनोजन होता है, हेलोफिल्स होता है एंड थर्मोएसिडोफिल्स होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में इवॉल्व करता है हार्श कंडीशन में होता है, जिसमें मेथनोजन होता है, हेलोफाइल्स होता है एंड थर्मोएसिडोफिल्स होता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया में देखा तो 2 या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका साइनोबैक्टीरिया एंड सेकेंड माइकोप्लाज्मा, थर्ड एक्टिनोमाइसीटीज जो एनसीईआरटी में नहीं है। एक्टिनोमाइसीटीज को अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको हम अलग से, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में अभी इस जगह पे अभी उसको एक अलग क्लास लेके जो चीज़ एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी के बेस पे चलेंगे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ जाना ही नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, एक्टिनोमाइसीटीज होता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। ये कहता है बैक्टीरिया विद फंजाई होता है, लाइक फीचर रे फंजाई होता है, जो एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में ये हॉर्स कंडीशन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेथेनोजन होता है, हेलोफाइल्स होता है, थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो 2 टाइप्स बताते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया था। यहाँ फिर आर्की बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरिया में देखेंगे क्या होता है कि द बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस लिव इन सम मोस्ट हार्श सचेज। ठीक है, कुछ हार्श कंडीशन जो होता है ना, बताया था कि हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथनोजेंस होता है ना, उसके बारे में देखा। तो हेलोफिल्स जो क्या होता है तुम्हारा एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में होता है। ठीक है, जो आप हेलोफिल्स होता है ना, एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में होता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग जो थर्मो आइसोलेबल को थर्मो एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग में होता है। ठीक है, मार्सी एरिया में मेथनोजेंस होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। आर्की बैक्टीरिया हैबिटेट में हम देखोगे तो एनारोबिक होता है। एनारोबिक होता है, एनारोबिक का मतलब होता है कि भाई विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये सब मार्स एरिया में होता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन की बात ये हाई सैलिटी होता है एंड इसकी जैसे यहाँ पे जो हाई सैलिटी हुआ, जैसे तो टेम्परेचर भी तो हाई हो गया ना, टेम्परेचर हाई होगा तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पे पीएच लो हो जाएगी। ठीक है, देखें तो ड्यू टू तुम्हारा हाई जो साल्ट होता है एक्स ऑस्मोसिस करता है। ठीक है, एंड जो टेम्परेचर हाई होता है एंजाइम को क्या करता है? डीनेचर करता है वो। ठीक है, जो हाई साल्ट होगा तो वहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस का मतलब कि वर्क करेगा, जब टेम्परेचर जहाँ हाई रहेगी वहाँ पे एंजाइम को डीनेचर करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? मेथनोजन होता है, हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स होता है, जो मैंने लास्ट 2 पेज में मैंने बताया था। ठीक है, और मेथनोजन के बारे में बात करके, मेथनोजन में देखोगे तो यार मार्स एरिया होता है। ठीक है, गट्स ऑफ रोमिनेंट। ठीक है, एंड ये क्या होता है? प्रोड्यूस क्या करता है? मीथेन का प्रोड्यूस करता है। ये एनारोबिक कंडीशन होता है। एनारोबिक कंडीशन में वो जहाँ से बात होगी, यहाँ देखोगे तो विदाउट ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका हो गया मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरिया में से आता है। मेथनोजन का अगर एग्जाम्पल तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे? मिथेनोकोकस होता है एंड मिथेनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, और भाई अब दूसरे पॉइंट पे, दूसरे जो 3 पार्ट में होता है ना, दूसरे पार्ट में जाओगे तो तुम्हारा हेलोफाइल हो गया। हेलोफाइल में देखोगे तो क्या हो गया यार? हाई साल्ट एरिया होता है। जो ये हाई साल्ट एरिया होता है, लाइक देखोगे तो डेड सी होता है, डेड सी साल्ट 2.5 to 5 यानी कि 2 से 5 मीटर होता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है आपका हेलोबैक्टीरियम होता है एंड हेलोकोकस होता है। जो हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल होता है ना, वो हेलोबैक्टीरियम होता है एंड हेलोकोकस होता है। ठीक है, और वही थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे तो थर्मोएसिडोफिल्स होता है। थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में बात है, जहाँ थर्मो की बात करो वहाँ पे हीट की बात जरूर हो रही है। थर्मोएसिडोफिल्स यानी कि वहाँ हीट हाई हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे हाई है। टेम्परेचर हाई कितना हो रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस पे हाई रहता है। ठीक है, जो इसका pH 2 होता है, जो लो होता है। ठीक है, ये क्या करता है? सर्वाइव हाई टेम्परेचर, जो थर्मो स्टेबल एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर पे भी इस चीज़ को क्या करते हैं? सर्वाइव कर जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मो स्टेबल एंजाइम होता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका
थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस होता है एंड थर्मो एक्वेटिकस होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी में देखा जाएगा थर्मो एक्वेटिकस के बारे में। ठीक है, मैथोनिजन का एग्जांपल क्या हुआ, मैथोनिजन एग्जांपल देखा तो मेथेनोकोकस मेथेनोबैक्टीरिया होता है। हेलोफाइल्स एग्जांपल देखे हुए तो आप हेलोबैक्टीरियम होता है एंड हेलोकोकस होता है। एंड थर्मोस्टेफिल्स के बारे में बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मोस्टेफिल का एग्जांपल होता है थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस एंड थर्मो एक्वेटिक्स। ठीक है, आगे देखेंगे तो आर्कीबैक्टीरिया यहाँ पे खत्म हो गया। फिर इसमें हम एंजाइटी जो एंजाइटी लाइन्स है उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने बोला था ना आपसे कि मैं लेक्चर में पढ़ाऊँगा, जब लेक्चर पढ़ाऊँगा तो लेक्चर के साथ साथ मैं एंजाइटी को भी मैं रीडिंग कराऊँगा, कि जिससे आपके एंजाइटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नोट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब आपको क्वेश्चन लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप क्वेश्चन में कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, या एंजाइटी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं इस चीज़ को मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फिर आर्कीबैक्टीरिया में जो एंजाइटी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात किया जाएगा कि मोस्ट हार्श हैबिटेट में होती है, जो मैंने बताया था ना कि हार्श हैबिटेट में होता है। ठीक है, जो एक्सट्रीमली साल्टी एरिया होता है जो हेलीफिश होता है, एंड हॉट स्प्रिंग होता है जो थर्मो एसिडोफाइल्स होता है, एंड मार्सी एरिया होता है जो कहते हैं मिथेनोजन होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना 3 टाइप्स के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं आपका, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजन होता है। जो हेलोफिल्स के एक्सट्रीमली साल्टी एरिया में होता है, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग की बात हो जाएगी, फिर मिथेनोजन में मार्सी एरिया की बात हो जाएगी। ठीक है, जो आर्कीबैक्टीरिया होता है ना, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, यानी कि जो इसका आर्कीबैक्टीरिया होता है ना, जो दूसरा बैक्टीरिया देखोगे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका जो इसमें जो सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है, और इसका जो फीचर होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव। इसका जो आर्कीबैक्टीरिया जो फीचर होता है ना, वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने की मतलब कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो अच्छे से वहाँ पर जाकर सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, मिथेनोजन का आता है, मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट सेवरल ruminant animals such cow, buffalo, and they are responsible for the production of methane biogas from dung। ठीक है, मिथेनोजन के बारे में बात करके, मिथेन यानी प्रोडक्शन हो रहा है मिथेन का बायोगैस आप पहले 10-15 साल पहले आप देखे होंगे गांव एरिया में। शहर एरिया में तो पहले उतना वैसा नहीं था, फिर गांव एरिया में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर पहले गोबर से जो डंग होता है, डंग से गोबर होता है। ठीक है, जो काऊ बफेलो के जो डंग्स थे ना, उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उनके थ्रू एक बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस बनाने के थ्रू हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं घर में, उससे खाना बनता था। ठीक है, तो वही बात है, उसी की बात करें कि जो मिथेनोजन है प्रेजेंट होता है एक सेवरल रुमिनेंट मतलब कहते हैं गट होता है ना, गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल होते हैं, जो सच गैस होता है, क्या कहते हैं, काऊ होता है एंड बफेलो होता है, जो वो मीथेन का प्रोडक्शन करता है। जो आता कहाँ से है, मीथेन के प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले गोबर लेना पड़ता है ना, डंग लेना पड़ता है, फिर डंग से हम मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ को हम सब आगे सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका आर्कीबैक्टीरिया खत्म हो गया। फिर हम यू बैक्टीरिया में बात करेंगे। यू बैक्टीरिया में देखेंगे तो इसका एग्जांपल बताया था ना आपको, साइनोबैक्टीरिया था, माइकोप्लाज्मा था, एक्टिनोमाइसीट्स था, जो एंजाइटी में नहीं है, जिसको हम बोला था ना, जो चीज़ एंजाइटी में नहीं है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग बना के। अभी एंजाइटी के बेस पे रहो। ठीक है, जब उसकी लगेगी कि भाई उसको ज़रूरत है एंजाइटी थोड़ा सा बाहर जाने की, फिर उस चीज़ पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया देख सकते ब्लू ग्रीन अलगी होता है। ठीक है, जो क्लासिफाइड होता है वेरियस साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्सोफाइसी होता है। ठीक है, माइक्सोफाइसी होता है जो क्लासिफाइड होता है। ठीक है, फिर इसमें हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया में जो जिसका जो हैबिटेट होता है ना, आप तुम्हारा फ्रेश वाटर होता है एंड मॉइस्ट सॉइल होता है एंड मैरीन होता है, मैरीन ओशन में होता है। ठीक है, इसका जो हैबिटेट है फ्रेश वाटर होता है एंड मॉइस्ट सॉइल होता है एंड मैरीन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म देखेंगे तो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, फिलामेंटस होता है एंड कॉलोनिकल होता है। 3 टाइप के फॉर्म्स बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस और कॉलोनियल होता है। ठीक है, जो कॉलोनी का जो कवर करता है मिसलेनियस कवरिंग होती है। ठीक है, कॉलोनी में। अब सेल डिटेल्स के बारे में आगे देखते हैं। सेल डिटेल्स में देखोगे तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, जो क्रोमेटोफोर है वो क्लोरोफिल ए का बना होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट किस में होता है, गैस में होता है, वैक्यूल्स में होता है, साइनोफेसियम होता है, ग्रेन्यूल्स में होता है। ठीक है, और इसमें फ्लैजेला नहीं होता है, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता। ठीक है, तो आर्कियोबैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशन जो साइनोबैक्टीरिया न्यूट्रिशन जो था वो ऑक्सीजनिक
फोटोसिंथेसिस होता है जो वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो वाटर को लेता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, जब वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस अकर्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक, ठीक है। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसके साथ वो जितने यूकैरियोटिक की एवरी ऑलमोस्ट लगभग सब जगह सारे ग्रुप में यूकैरियोटिक है, दैट इज जो I.E सेटिंग होता है ना वो सिंथेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी होता है, फंजाई होता है, ब्रायोफाइटा होता है, एंड ब्रायोफाइट्स में आपका लाइक मोसिस, ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम जाऊंगे तो एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा, डेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं ना, तो उसमें ब्रायोफाइटा में 2 टाइप्स के होते हैं, मोसिस लिवरवुड होता है, ठीक है, तो वही कहता है ब्रायोफाइटा लाइक मोसिस होता है, ठीक है। एंथेसिरोस होता है, एंड फंस होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, एंड स्पॉन्जी होता है, एंड मैमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये यूकैरियोटिक में बात हो रही थी। फिर हम आगे देखेंगे हेटेरोसिस्ट में, ठीक है। यू बैक्टीरिया के साइनो बैक्टीरिया के हेटेरोसिस्ट के बारे में बात हो रही है ना। हेटेरोसिस्ट में आप देखोगे तो कुछ जो साइनो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं इसको नाइट्रोजन फिक्सेस करेंगे, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के बाद उसको मॉडिफाई करेंगे, जब मॉडिफाई करेंगे तो उसको जब मॉडिफाई करने उसको क्या किया जाता है, नाइट्रोजनस जो एंजाइम को क्या किया जाता है उसको डेवलप किया। जब नाइट्रोजन एंजाइम जब डेवलप हो जाता है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो एंजाइम नॉट लाइक उसके बाद जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन की तरह नहीं रह जाता है, ठीक है। तो सो हेटेरोसिस्ट नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हेटेरोसिस्ट क्या करता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी में ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जो फूड का था नॉर्मल से हेटेरोसिस्ट में जा रहा है, ठीक है। कॉलोनी में जो कहता है हेटेरोसिस्ट जो आ गया ना, मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करिए, थोड़ा सा अटैक कर दिया बैक्टीरियाज पे, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट मॉडिफाइड सेल होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करोगे तो नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग देखोगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कहता है मूव फ्रॉम हेटेरोसिस्ट से अदर सेल, हेटेरोसिस्ट सेल से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हुआ ना फिर हेटेरोसिस्ट से वो अदर सेल्स में जाता है, ठीक है। उसके जो एग्जाम्पल में देखोगे तो आपका स्पायरुलिना होता है, नॉस्टॉक होता है, एंड इनाबिना होता है, एंड ऑसिलेटोरिया होता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल हैं आपके 4 एग्जाम्पल्स इसके, स्पायरुलिना होता है, नॉस्टॉक होता है, इनाबिना होता है, एंड ऑसिलेटोरिया होता है, ठीक है। नोट में देखोगे तो यार साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया आता कहाँ से भाई, पॉन्ड ऑफ वाटर, ठीक है। जहाँ पे कहीं देखोगे कहीं साइड में पॉन्ड होता है, छोटा सा तालाब टाइप बना होता है ना, उसमें मछली पालते हैं सब, ठीक है। उनमें ब्लूम होता है, वहाँ से साइनोबैक्टीरिया आता है, ठीक है। एक्सेस ग्रो करता है फ्लो पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फिर उसमें माइक्रोप्लाज्मा बात करेंगे। माइक्रोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल कप के शेप की तरह होता है, जो माइक्रोप्लाज्मा होता है ना एक इसमें छोटा सा बैक्टीरियल कप के शेप में होता है। उसका जो हैबिटेट देखोगे तो हैबिटेट तुम्हारा सेप्रोफिटिक होता है जो फ्री लिविंग होता है, प्लस पैरासाइट होता है जो ऑन प्लांट एंड एनिमल्स में होता है, ठीक है। जो इसका हैबिटेट है सेप्रोफिटिक होता है जो फ्री लिविंग होता है, प्लस उसमें पैरासाइट जो होता है प्लांट एनिमल होता है। इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज होता है माइक्रोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। जो माइक्रोप्लाज्मा की साइज होती है 0.3 माइक्रोप्लाज्मा होता है। और वही पीपीएलओ के देखेगा तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो इसका शेप होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोप्लाज्मा का मेन एग्जांपल पीपीएलओ ही है, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, आगे कुछ पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स में देखोगे तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। जैसे एक और पॉइंट था आर्किबैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का नहीं बना होता है, ठीक है। और इसमें यूबैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, लाइक एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा है कि माइक्रोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम उस चीज़ एनसीईआरटी की डिस्कस करेंगे तो मैं भी दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है शेप इज नॉट फिक्स, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कहते हैं पेंसिलिन नॉट इफेक्टिव, जिसका पेंसिलिन होता है ना वो इफेक्टिव नहीं होता है। ये कैन सर्वाइव होता है विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव हो जाता है, ठीक है। ये लीनियर डीएनए होता है, ठीक है। इसमें कहते सो दे ये जो माइक्रोप्लाज्मा है ना ऐसा अपने आप को शो करता है कि बैक्टीरिया है ही नहीं। देख के ऐसे कोई दिखाता है ना अपने आप को मैं बैक्टीरिया तो हूँ ही नहीं, तो वही बता रहा है कि दिस शो दैट दे आर नॉट बैक्टीरिया, ठीक है। मच इज नॉट नो रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्लाज्मा
बट द मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है मीन्स एलिमेंट्री बॉडीज़ के थ्रू होता है, ठीक है। एंड आगे देखेंगे ये बैक्टीरिया के नोट्स जितने मेन पॉइंट्स था मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे उसके एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि अर्के बैक्टीरिया का प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते थे ना, वैसे यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। जो पर क्या कहते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, एंड मोटाइल होता है एंड फ्लैजिलम होता है, ठीक है। जो प्रेजेंस होता है कैरेक्टरिस्टिक उसका कहता है, सेल वॉल रिजिड होता है, इसमें मोटाइल होता है एंड फ्लैजिलम होता है, ठीक है। वही साइनोबैक्टीरिया में देखोगे तो साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था ना, ओल्ड नेम कहते हैं बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी, तो वही कहलाएगा साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड करता है टू ब्लू ग्रीन अलगी में, ठीक है। इसमें हैविंग साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए भी होता है, ठीक है, जो सिमिलर क्या करता है ग्रीन प्लांट की तरह होता है, ठीक है। एंड और जो इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को आल्सो रिफर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसमें आपका क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलरली प्लांट ग्रीन प्लांट की तरह होता है, एंड उसमें फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ भी होता है, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरियम देखा था यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है या फिलामेंटस होता है, ठीक है। जैसे फ्रेश वाटर होता है, मैराइन होता है, मेरीन होता है या टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। मैंने बताया था ना उसका हैबिटेट फ्रेश वाटर होता है, मेरीन होता है, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। वैसे तो द कॉलोनीज जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ठीक है। जो कॉलोनीज होता है जनरली देखोगे तो जेलेटिनस शीथ जो होता है ना कि गोल गोल सा था, उसमें जो ऊपर रेड कलर का बना हुआ था वो जेलेटिनस शीथ का सराउंडिंग था, ठीक है। मैंने जितने भी एनसीईआरटी जितने भी मैंने वहाँ मेन नोट्स में मैंने पॉइंट लिखवाया था, सारे एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि नोट्स में कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर भी है। एनसीईआरटी जो बाहर है, एनसीईआरटी जो चीज़ नहीं है मैं उस चीज़ को मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम टोटली 100% श्योर एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। और जो भी बाहर देखो यार, पहली बात 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन में यार 88 to 89 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से ही रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन रहता है तो उससे कोई मतलब भी नहीं रहता, ठीक है। वो भी हम प्रैक्टिस करते करते वो भी हम जान जाते हैं, ठीक है। उससे हम प्रैक्टिस कुछ भी जो एनसीईआरटी के बाहर है उस चीज़ पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, जिससे उस चीज़ को क्लियर हो जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। दिखाएगा दे आफ्टर फॉर्म ब्लू मीन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होता है। मैंने बताया था ना कि साइनोबैक्टीरिया आता है कहाँ से, साइनोबैक्टीरिया एक वाटर पॉन्ड से आता है ना, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन होता है। आगे देखिए स्पेशलाइज जो क्या होता है हेटेरोसिस्ट होता है, हेटेरोसिस्ट का मैंने बात किया था ना, एग्जाम्पल से कहते हैं नॉस्टक होता है, एनाबीना होता है, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में जो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। जो तुम्हारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है बैक्टीरिया क्या ऑक्सीडाइज करता है किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वेरीज करता है, अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे सच एज नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट्स होता है एंड अमोनिया होता है, ठीक है। जो रिलीज करता है एनर्जी को रिलीज करता है किसमें, एटीपी के प्रोडक्शन में, ठीक है। जो क्या कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है ना, ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया होता है ऑक्सीडाइज करता है अलग अलग तरीके के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कि अब नाइट्रेट था, नाइट्राइट है, अमोनिया है। जो यहाँ भी कहती है एनर्जी को यहाँ रिलीज करता है किसी चीज़ में, एटीपी के प्रोडक्शन के में यूज करने के लिए एनर्जी क्या करता है वहाँ पर रिलीज करता है, ठीक है। एक करता है कि प्ले ग्रेट रोल रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। इसमें देखा तो ये बहुत ग्रेट रोल करता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, जो वेस्ट हो गए उसको चीज़ को रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। उसका रिसाइकलिंग करता है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर का, ठीक है। आगे देखेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है जो इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है, ठीक है। इसका मेजॉरिटी और इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर होता है जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ऑलमोस्ट मान लो कि 100% हुआ तो यार 60 to 80 मतलब 60 to 80% जो मेजोरिटी है वो डिकम्पोजर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन ह्यूमन अफेयर में, ठीक है। ये हेल्पफुल क्या करता है मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होता है ना वो दूध से दही बनाने में भी मतलब कि यूज में आता है, ठीक है। ये क्या करता है द कर्ड फ्रॉम मिल्क करता है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी करता है एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन होता है लेग्यूम में, ठीक है।
आगे देखेंगे, आगे ग्राफ है जो हेटेरोसिस्ट होता है, हेटेरोसिस्ट हुआ, ए मिसलेनियस हुआ, ठीक है। जो ये जो ग्राफ कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी होता है, जो नॉनस्टॉप होता है, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन में देखो कि यार ग्राफिकल क्वेश्चन में मतलब कि हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट को हटा दिया, ठीक है। हेटेरोसिस्ट की जगह पर लिख दिया ए, ठीक है, एंड मिसलेनियस के ऊपर लिख दिया बी, ठीक है। तो अब बताइए, मतलब फिल इन द ब्लैंक होता है ना कि यार क्वेश्चन बनाओ कि ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन बताना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कौन सा है, ए ऑप्शन ए में ए हेटेरोसिस्ट हो गया, बी मिसलेनियस हो गया, या तुम्हारा दूसरा ऑप्शन बनाएगा जिसमें ए मिसलेनियस कर देगा, बी हेटेरोसिस्ट कर देगा। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ग्राफ पूछे कौन सा है तो ग्राफ बताते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉनस्टॉप होता है, ठीक है। टिक कर देना आगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे सम पैथोजेंस होते हैं और डैमेज करता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो ठीक है, जो क्या करता है कि जो क्रॉप होता है, फॉर्म्स होता है एनिमल एंड पेट्स होता है, जो कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड कैटरस कैंकर और एलर्जी जो डिजीज करता है, जो डिफरेंट बैक्टीरिया होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना जो हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो वही चीज़ हार्मफुल जो बैक्टीरिया होता है कोलेरा, टाइफाइड एंड टिटनेस एंड कैटरस कैंकर, ठीक है। जो डिजीज ये कॉज करते हैं अलग अलग प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्यूजन के थ्रू होता है। एनसीईआरटी लाइन भी से क्वेश्चन बने, हम आगे इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन में फिर वही बात है कि सेल डीएनए के ऊपर एक सेल वाल की कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग हो गई, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग के ऊपर सेल वाल की कोटिंग लग गई, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। समटाइम देखिए अंडर ये अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। जो प्रोड्यूस करता है स्पोर, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भाई एडॉप्टिंग करता है, एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप होता है जो डीएनए ट्रांसफर करता है वन बैक्टीरिया टू अदर। इसमें जो एडॉप्टिव जो प्रिमिटिव टाइप होता है ना, प्रिमिटिव बैक्टीरिया यानी कि आर्की बैक्टीरिया की तरह बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करता है कि डीएनए ट्रांसफर होता था वन बैक्टीरिया टू अदर, वैसे ही यहाँ भी होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा जाता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म देखोगे तो कम्प्लीटली लैक सेल वॉल होता है, मैंने बताया था ना कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, लेकिन बिल्कुल इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है जो सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर जाता है। मेनली जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, वो आर पैथोजन, बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होता है पैथोजेनिक होता है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में, ठीक है। ये आपका आर्की बैक्टीरिया फिनिश, यू बैक्टीरिया खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने आर्की बैक्टीरिया मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को मैंने पूरा खत्म कर दिया, नोट्स के थ्रू एनसीईआरटी के भी थ्रू मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया, ठीक है। आइए थोड़ा इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन करेंगे IDX1, ठीक है, अपने चैनल का नाम है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बात करेंगे मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में ऑप्शन ए है कॉन्जुगेशन, ऑप्शन बी है आपका फ्यूजन एंड ऑप्शन सी है ट्रांसडक्शन एंड ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या टिक करोगे? जैसा तो मैंने अभी लाइन बताया था ना कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन, तो वही बात हो रही है ना कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया इज फ्यूजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो एनऑक्सीजनिक कंडीशन प्रेजेंट इन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एनऑक्सीजनिक कंडीशन किसमें प्रेजेंट होता है, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में, या ब्राफाइटा में, या इन तीनों में किसी में नन लगा दोगे, क्या होगा? एनऑक्सीजनिक कंडीशन किस में आएगा? एनऑक्सीजनिक कंडीशन ना एल्गी में आएगा, ना साइनोबैक्टीरिया में आता है, ना ब्राफाइटा में आता है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा नन, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट हो रहा है? नॉस्टॉक में या क्लेमिडोमोनास में, ऑप्शन सी मर्चेंसिया में, या ऑल सब में होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो क्लोरोफिल ये जो प्रेजेंट होता है आपके नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है, क्लेमिडोमोनास में प्रेजेंट होता है, मर्चेंसिया में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको लग रहा था थोड़ा बाहरी, बेटा बाहरी कुछ नहीं है, मैंने सारे 3 लेक्चर में मैंने सारे चीज़ में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। सब सारे नोट्स के क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है आर्की बैक्टीरिया में,
ऑप्शन बी PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी फंजाई एंड ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी ऑल। तो क्या होगा बताइए। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट नहीं होता, PPLO माइक्रोप्लाज्मा की बात हो रही थी। माइक्रोप्लाज्मा कम्प्लीटली लाइक सेल वॉल होता है, जिसका मेन एग्जांपल था PPLO, जिसके PPLO जो साइज था 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो सेल वॉल इसमें किसमें प्रेजेंट नहीं होता, माइक्रोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे नॉट ट्रू फॉर इस्चेरिचिया कोलाई। इकोलाई का फुल फॉर्म होता है इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें है सेप्रोफिटिक होता है, ऑप्शन बी आपका प्रोकैरियोटिक होता है, ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन डी जो होता है ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका नॉट ट्रू फॉर इस्चेरिचिया कोलाई बात करेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, आर्की का क्या हो जाएगा आपका आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्पाइरुलिना न्यूट्रिशन है। ठीक है, सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, स्पाइरुलिना न्यूट्रिशन इसके बात करेंगे। ऑप्शन ए आपका सेप्रोफिटिक, ऑप्शन बी पैरासाइट होता है एंड ऑप्शन सी हेटेरोट्रॉफिक होता है एंड ऑप्शन डी नन होता है। ठीक है, तो स्पाइरुलिना न्यूट्रिशन इसमें आपका फोटोट्रॉफिक के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन कोई सही नहीं है आपका। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आपका है कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन पूछ रहे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में होता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए स्पोर या ऑप्शन नंबर बी सेक्सुअल एंड ऑप्शन सी ए सेक्सुअल एंड ऑप्शन डी को होता है ट्रांसडक्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बात करेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज नॉट कीमोसिंथेटिक। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि विच इज नॉट कौन इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं है। ऑप्शन ए मिथेनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास होता है एंड ऑप्शन सी आपका नाइट्रोबैक्टर होता है एंड ऑप्शन डी ऑल होता है। इसमें कौन ऑप्शन आपका सही होगा। विच इज नॉट कीमोसिंथेटिक पूछ रहा है, तो जब कीमोसिंथेटिक नॉट कीमोसिंथेटिक की बात करिए तो उसका ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर सही आपका जो मिथेनोबैक्टीरिया होता है, इसमें कीमोसिंथेटिक की बात नहीं होती है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका मोनेरा किंगडम में, इसका मोनेरा जो किंगडम है उसमें हम आपका नोट्स भी मैंने बताया, उस पर एनसीईआरटी भी मैंने सारी रीडिंग कराई और मैंने सारे क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, यानी कि टोटली मैंने A to Z सारे चीज़ मैंने मोनेरा चीज़ का डिटेल वाइज ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब आपका काम है कि किंगडम मोनेरा पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सब करिए और आगे मैं और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन डाउट है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ गई उस टॉपिक के बारे में बता दी, उस टॉपिक के बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे कि किंगडम मोनेरा खत्म होगा, किंगडम प्रोटिस्टा आएगा, फिर किंगडम फंजाई आएगा, फिर किंगडम प्लांटी आएगा, फिर एनिमेलिया आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक पहले इस चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए, जितने वीडियो पसंद आ रही है आपको, जो भी समझ कि आप लाइक कर दीजिए, तुरंत वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, पूरा जितने फ्रेंड सर्कल सब्जेक्ट शेयर कर दीजिए कि भाई यहाँ पे आ जाओ पढ़ने के लिए, जो भी डाउट हो सारे डाउट क्लियर होंगे यहाँ पे। एक भी डाउट है जो होगा आप लोग का, सारे के डाउट मैं क्लियर करूँगा A to Z, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। हर चीज़ में मैं आपको टेस्ट कैसे देना, टेस्ट की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। टेस्ट में अगर लो नंबर आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ को भी गाइड कर दूंगा। ठीक है, कि टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज करना है, जो भी दिक्कत हो सारे प्रॉब्लम यहाँ सही सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप थैंक यू कुछ भी बोल दीजिएगा। पूरा लेक्चर पसंद आए तो भी बता दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत लगी तभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी थोड़ा सा चैनल को इम्प्रूव करिए। ठीक है, कि आपको एक अच्छा एक बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो बेस्ट कंटेंट को यूज करिए आप। ठीक है, एंड बेस्ट कंटेंट को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि तुम भी लोग इस बेस्ट कंटेंट को यूज करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है उसका मैं देख ही लूँगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, आप वीडियो जो पसंद, जो डाउट हो आप एक बार फिर आप एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत कमेंट में आप लिख दीजिएगा।
ठीक है, ये पॉइंट में दिक्कत है, ये क्वेश्चन दिक्कत हो तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, सभी सब्सक्राइब बढ़वाइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।